हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका फिर से अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स वाले सर पर। तो हम पढ़ रहे थे अध्याय 10 वृत्त। और वृत्त का हमने थ्योरी वाला पार्ट सीखा था, और जो इससे संबंधित आपके कंसेप्ट थे इस अध्याय से रिलेटेड, वो हमने उसमें कवर करे थे। और अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को जरूर देखें, और ताकि जो इस प्रश्नावली को हल करने में आपको कोई समस्या का सामना ना करना पड़े। तो चलो हम आज शुरू करते हैं अध्याय 10 का प्रश्नावली 10.1, जिसमें आपके पास पहला क्वेश्चन है कि एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है। तो आपको पता है कि एक बिंदु से होकर केवल एक ही स्पर्श रेखा खींच सकते हैं हम। कोई मान लो आपके पास एक वृत्त है और यहाँ पे एक बिंदु है, तो यहाँ से केवल आप एक ही स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। परंतु आपको पता है कि जो वृत्त है अनगिनत बिंदुओं का समूह है। तो यहाँ पे इस परिधि पर अनगिनत बिंदु है। एक बिंदु से एक रेखा खींची जा सकती है, परंतु यहाँ पे अनगिनत बिंदु है। तो इसका मतलब है कि अनगिनत बिंदुओं से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? अनगिनत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो यहाँ पे लिख सकते हो आप कि एक बिंदु से एक बिंदु से केवल एक केवल एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है खींची जा सकती है परंतु परंतु वृत्त अनगिनत अनगिनत बिंदुओं का अनगिनत बिंदुओं का समूह है। अतः अतः एक वृत्त की अनगिनत स्पर्श रेखाएं हो सकती है। तो मुझे उम्मीद है कि समझ आया होगा आपको। थ्योरी वाले पार्ट में भी हमने सीखा था, तो उसको भी आप अच्छे से समझ ले प्लेलिस्ट में जाके, ताकि आपके जो कंसेप्ट है वो और अच्छे से बूस्ट हो सके। तो चलो क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। मान लो यहाँ पे ये स्पर्श रेखा है, ये वाली आपके पास, ये वाली कौन सी है? ये स्पर्श रेखा है। तो ये स्पर्श रेखा है, तो ये आपके पास वृत्त को कितने बिंदुओं पर स्पर्श कर रही है? तो आपको पता है कि जो वृत्त है उसकी जो स्पर्श रेखा है उसका एक ही स्पर्श बिंदु होता है। तो यानी कि आपके पास ये एक ही बिंदु पर क्या करेगी? प्रतिच्छेद करेगी। सेकंड क्वेश्चन है, वृत्त की को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को कहते हैं। अभी आपने कंसेप्ट सीखा था थ्योरी वाले पार्ट में कि जैसे मान लो ये वाली रेखा है, तो ये दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है वृत्त की परिधि को। तो इसको हम बोलते हैं छेदक रेखा या प्रतिच्छेदी रेखा। तो इसको क्या बोलेंगे आप? छेदक छेदक रेखा, या फिर आप बोल सकते हो इसको प्रतिच्छेदी रेखा। दोनों नाम एक ही है, या आप इसको छेदक रेखा बोलो या फिर प्रतिच्छेदी रेखा बोलो। एक वृत्त की समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है। तो आपके पास एक वृत्त है, उसमें कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है वो आपने पता करना है। तो देख लो यहाँ पे ये मैंने यहाँ पे एक वृत्त बना रखा है। तो यहाँ पे इसकी मैं क्या खींच रहा हूँ? स्पर्श रेखा खींच रहा हूँ। मान लो ये स्पर्श रेखा खींच ली मैंने। यहाँ पे थोड़ा सा बना नहीं, तो इसको आपने
तो यहाँ पे कितनी होगी इसकी, दो स्पर्श समांतर स्पर्श रेखाएं होगी। तो एक आपकी ये वाली होगी, ये वाली, और दूसरी एक इधर से होगी। तो और इसी तरह एक इधर से होगी और एक इधर से होगी। तो कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं होगी आपके पास, तो यहाँ पे आपने भरना है 2। यहाँ पे कितनी होगी आपके पास, 2 समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है। वृत्त तथा उसके स्पर्श रेखा के उपनिष्ठ बिंदु को, तो यहाँ पे जहां ये स्पर्श कर रहा है तो इसको क्या बोलेंगे आप, इसको बोलेंगे आप स्पर्श बिंदु। वृत्त तथा उसके स्पर्श रेखा के उपनिष्ठ बिंदु को क्या बोलेंगे आप, स्पर्श रेखा बोलेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु O पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर है। तो PQ की लंबाई ज्ञात करनी है आपने। तो आपको पता है, आपने कंसेप्ट में सीखा था कि जो त्रिज्या है वो स्पर्श रेखा के साथ समकोण बनाती है, यानी कि ये वाला कितने का होगा, 90 डिग्री का कोण होगा। और ये OPQ क्या बना आपके पास, एक समकोण त्रिभुज बना। तो ओ पी क्यू आपके पास क्या है, जो त्रिभुज ओ पी क्यू है वो क्या है आपके पास, एक समकोण त्रिभुज है। तो ये आपके पास एक समकोण त्रिभुज है। तो आपको पता है कि समकोण त्रिभुज में तीसरी भुजा फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करते हो, पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करते हो। तो यहाँ पे आपके पास जो लंब है वो क्या है आपके पास, ओपी है। और ये कितना दिया है आपको, ये दिया है आपको 5 सेंटीमीटर। इसी तरह आपके पास आधार मान लो आप ये वाला, कौन सा, पी क्यू। तो पी क्यू आपने फाइंड आउट करना है। और आपके पास जो कर्ण है वो सबसे बड़ी भुजा होती है, ये आपके पास ओ क्यू है। और ये आपको 12 सेंटीमीटर दिया है। तो आपको पाइथागोरस प्रमेय आती है। तो यहाँ पे कर देता हूं मैं, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार। पाइथागोरस प्रमेय क्या है आपके पास, आपने सीखी है पाइथागोरस प्रमेय, छोटी क्लासों में भी सीख रखी है। तो वो है आपके पास जो कर्ण का वर्ग है वो किसके बराबर होता है, आधार का वर्ग जमा लंब का वर्ग। ये आपने सीख रखा है। तो कर्ण कितना है आपके पास, 12 है, 12 का वर्ग। और ये आया आधार आपको निकालना है, तो ये पी क्यू आया, पी क्यू का वर्ग जमा लंब कितना है आपके पास, 5 का वर्ग। और आपको पता है 12 का वर्ग होता है 144। और पी क्यू एज इट इज रहने दो, पी क्यू का वर्ग जमा 5 का वर्ग कितना हुआ, 25। ये 25 इधर को ले आओ तो ये बनेगा 144 माइनस 25 बराबर है पी क्यू का स्क्वायर। तो 144 माइनस 25 कितना होता है आपके पास, 119 होता है। और ये आया आपके पास पी क्यू का स्क्वायर। और आपको पता है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, पी क्यू का स्क्वायर मैं लिख सकता हूँ बराबर है 119। स्क्वायर बराबर से पार को चला गया तो ये बनेगा वर्गमूल 119। सेंटीमीटर है तो ये भी सेंटीमीटर में आएगा। तो पी क्यू निकल गया आपके पास कितना, वर्गमूल 119। तो इसका जो सही ऑप्शन रहेगा वो आपके पास ये वाला है, डी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। तो इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास ये वाला, एक वृत्त खींचिए और एक दी हुई रेखा के समांतर दो ऐसी रेखाएं खींचिए जिनमें से एक स्पर्श रेखा हो तथा दूसरी छेदक रेखा हो। तो आपने क्या करना है, एक स्पर्श रेखा, एक ऐसी रेखा खींचनी है। तो यहाँ पे
एक दी हुई रेखा है आपके पास इस तरह की। चलो मैं इसका कलर चेंज कर देता हूं। तो एक दी हुई रेखा है आपके पास इस तरह की। तो आपने इस रेखा के समांतर एक तो इसकी स्पर्श रेखा खींचनी है और एक इसकी छेदक रेखा खींचनी है। तो ये तो होगी इसकी छेदक रेखा, ये इसकी छेदक रेखा होगी। अब आपने क्या खींचनी है, इसकी स्पर्श रेखा खींचनी, स्पर्श रेखा खींचनी है। तो एक आप क्या खींचोगे, इसकी ये बन नहीं रहा, 1 मिनट। तो ये हुई इसकी एक, ये रेखा दी आपके पास। चलो ये बन गया। चलो ये बन गया। अब यहाँ पे ये देखो आप, ये दी हुई रेखा है आपके पास ये वाली। तो इसको मान लेते हैं हम, ये पी क्यू रेखा है आपके पास। तो इसके समांतर आपने एक तो स्पर्श रेखा खींचनी है। तो ये मान लो ये आपके पास एक्स वाई रेखा है, ये स्पर्श रेखा होगी। इसी तरह एम और एन ये होगी आपके पास छेदक रेखा। तो ये वाली हुई छेदक रेखा, ये वाली हुई छेदक रेखा, ये वाली हुई आपके पास छेदक रेखा, ये वाली, और ये हुई छेदक रेखा, और ये वाली हुई आपके पास स्पर्श रेखा एक्स वाई। ये आपके पास स्पर्श रेखा हुई। और ये क्योंकि इस वृत्त को एक बिंदु पर स्पर्श कर रही है और इसी के समांतर है, ये पी क्यू के समांतर है। तो ये आपके पास था 4th क्वेश्चन। तो ये इजी है ये वाला जो प्रश्नावली है। तो मुझे उम्मीद है समझ आई होगी आपको, और कोई अगर समस्या है आपको तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं ताकि मैं आपकी समस्याओं का समाधान कर पाऊँ। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी लर्निंग।